कर्नाटक के मुद्दे को लेकर कर्नाटक में अब मतदान में बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और इसी के साथ बयानों की बाढ़ सी भी आ गई है। सुरेंद्र जी, ये मियां बीवी वाली लड़ाई आपको कह रहे हैं जेडीएस के प्रवक्ता, पिछले बार आप इनके साथ सरकार में थे और इस बार भी कह रहे हैं सरकार में तो वही रहेंगे। देखिए, जेडीएस अपना क्या सोचता है, वो एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है और स्वतंत्र राजनीतिक दल को अपना चुनाव लड़ने की, अपनी बातें रखने की पूरी आज़ादी है। वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि किसी के ऊपर खामखा आरोप लगाएं। हमारा बड़ा अपना स्पष्ट है, चुनाव हम अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं। चुनाव में जो अभी अजनवेश जी ने बात करी, अब अजनवेश जी तो पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया इनको। अभी इन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट की बात कर दी। मैंने नहीं की। यूनियन स्टेट तो संविधान में लिखा हुआ है। अरे भैया, मैंने नहीं की। हमारे लिए नहीं आप बात करें, यूनियन स्टेट तो अरे सुनो आप बीच में आप तो भले इंसान हो अजनवेश जी, हमारा आपका मतांतर है लेकिन मनभेद थोड़े। हाँ, तो यूनियन ऑफ स्टेट जो है बिल्कुल संविधान में लिखा, हम तो संविधान सम्मत बात करते हैं। दूसरी बात, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम तो अभी शहजाद साहब को, वो भी हमारे पुराने साथी हैं, उनसे हमने कहा कि अगर भाई सोनिया गांधी का भाषण तो नरेंद्र मोदी जी सहित पूरी भाजपा टकटकी लगा करके देखती है, एक एक शब्द उसका चुनती है, बुनती है, गुनती है, तो अगर उनका भाषण आपने रिकॉर्ड भी किया होगा, अगर उनके भाषण में वो शब्द हो तो आप हमें बता दीजिए। लेकिन आप लोग, क्योंकि आप गला क्यों फाड़ रहे हैं, आप लोग गला इसलिए फाड़ रहे हैं कि आपकी रोड शो में लोग नहीं आ रहे हैं। लोग चले जा रहे हैं सोनिया जी के पास, प्रियंका जी के पास, खड़गे जी के पास, और लोग चले जा रहे हैं राहुल गांधी जी के पास। इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हैं, तो हम आपकी परेशानी समझते हैं, तो हम आपको बताते हैं, हम आपके लोगों को भी, जो आपको वोट देंगे, उनको भी 10 किलो राशन की बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम उनको भी देंगे, हम उनको भी नौकरी देने की बात करेंगे, अन्ना रसोई हम उनके लिए भी लगाएंगे। सुरेंद्र जी, चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 3000 का जो बेरोजगारी, मैं ये कह रहा हूं, पहले चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन संप्रभुता वाले ट्वीट पर भी तो कुछ कह दीजिए, जो कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पर है, वो शायद आपने देखा भी होगा। मैंने कहा ना, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, कहां पर क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपको भी। ये तो चलिए, अब बहुत बड़ी विडंबना है, फिर को चुनौती दे रहा था मैं, अब आपको भी। अरे सुन लीजिए ना, अब आप मुझे भी चुनौती दे दीजिए। ठीक बात है, सुन लीजिए, आप तो सरपंच हो हमारे जी, आप तो हमारे सरपंच हो, तो आप हमारी बात तो सुनोगे, कम से कम आप न्याय करोगे ना। मैं तो चुनौती देता हूं सर, मैं कोई न्याय करने के लिए नहीं बैठा, मैं तो बस डिबेट को एंकर कर रहा हूं, आप लोग अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। सुनिए दैट्स इट जी। चलिए, तो मैं आपके चैनल से भी उम्मीद करूंगा कि उसको उठा लीजिए, सोनिया जी का भाषण उठा लीजिए, अगर उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया हो तब हमें बताइए। लेकिन आप लोग, चूंकि ये आप लोगों का मतलब भाजपा की बात कर रहा हूं, भाजपा वाले मूल रूप से हताश हो गए, निराश हो गए, हमारी योजनाओं से परेशान हो गए। 2.5 लाख लोगों को तुरंत नौकरी मिलने जा रही है, इससे परेशान हो गए। बेरोजगारी भत्ता लोगों को मिलने जा रहा है, इससे परेशान हो गए। वो परेशान हो गए, 10 किलो अन्न सब लोगों को मिलने जा रहा है। तो अब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी वाले लोग यहां पर हताश है, इसलिए आप कह रहे हैं हताशा निराशा में ट्वीट नहीं खेलना, इस तरह का बीच में है जी, इस तरह की बातें कही जा रही है। असल में ऐसा कोई बयान एग्जिस्ट करता ही नहीं है। शहजाद पूनावाला, उसके बाद नवनीत जी आपके पास आ रहा हूं। मैं तो वापस से कह रहा हूं कि ये ट्वीट आज भी उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर है। मैं तो सुरेंद्र जी के साथ ही हूं। आइए सुरेंद्र जी, दोनों मिलकर सुप्रिया सुनीत को अभी फोन लगा के आप सुना दो वो स्पीच सोनिया जी का। हो सकता है वो अंग्रेजी में ज़्यादा शिक्षित हो तो उनको हिंदी समझ में नहीं आएगी सोनिया जी की, आप ट्रांसलेट करके बताओ। आपका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे है, ये तो कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। तो जब तक वो है, उसको कांग्रेस का अधिकृत बयान ना माने। क्या आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का सोशल मीडिया जो है वो अनाधिकृत है? पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये क्या कह रहे हैं कि संविधान सम्मत है। इन्होंने अभी प्रोफेसर साहब को भी बोला संविधान सम्मत है, तो कौन से संविधान में लिखा है कि स्टेट्स की सॉवरेनिटी होगी? कर्नाटका की सॉवरेनिटी किसी संविधान की किताब में लिखा है? नहीं। और तीसरी बात, दोनों कांग्रेस और जेडीएस, हालांकि इनका रिश्ता, देखिए ये विवेक जी, मैं 4 मिनट उनकी आप दोनों मिलकर एंकरों को मत धमकाया कीजिए प्लीज, एक सेकंड। मैं इनकी पूरी बात सुन रहा हूं, मेरे बीच में हमेशा वो बोलते हैं यार। सुरेंद्र जी सुन लेते हैं ना, वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए एक बार उनको, फिर आप बोलिएगा कि मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। भाई साहब बोलिए। अरे वीडियो दिखा देना, ट्वीट खेल रहे हैं। विवेक जी देखिए, मैंने उनकी 4-5 मिनट बात सुनी, मेरा समय आया 30 सेकंड में, मेरे हस्तक्षेप हर बार आपकी डिबेट में होता है। आप तय करिए कि या तो मुझे बोलने का मौका ही ना मिले। सुरेंद्र जी वीडियो मांग रहे, ठीक है, मैं या तो फिर चुप रहना बंद कर दूंगा आपके शो में। शाहजाद जी,
आप सुनिश्चित नहीं, कीजिए कि हाँ, मेरा ठीक है। मेरे सुरेंद्र फ्लो को राजपूत, क्यों एक सेकंड। तोड़ा जाता है बार अरे बार भाई, इस डिबेट में। ठीक है, आप हो गया। उसको कंट्रोल अब नहीं शुरू कर पा कीजिए रहे आप। नहीं, ये बोलिए दूसरी अपने बार लिए। हो रहा है भाई साहब। ठीक है, बोलिए। हाँ, देखिए, मियाँ बीवी का किसका रिश्ता है और कौन सा रिश्ता 1 पे 1 फ्री है कि एक को वोट दिया तो दूसरा फ्री में साथ आ जाता है, ये हमने देखा है कर्नाटका में। एक कहते हैं कि हम ये करेंगे और दूसरा कहते हैं हम ये वादा करेंगे। दोनों ने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद रखा है कर्नाटका में। आज मुझे बता दे सुरेंद्र राजपूत जी, एक स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। 2007 में महादाई के विषय पर सोनिया गांधी ने कहा था कि कर्नाटका को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट एज कांग्रेस प्रेसिडेंट था। क्या आप उसके साथ है? आप बता दीजिए कि आपने 5 वर्षों में यूपीए के कितना दिया था कर्नाटका का रेलवे में? 4000 करोड़। आज हमने पिछले वर्ष केवल 1 साल में 7000 करोड़ दिया था, जिसकी वजह से सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे का हुबली धारवाड़ में है। हमने आईआईटी धारवाड़ बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक तो काम गिनवाइए। हमने 10,000 रुपए प्रति किसान को दिया, 12,000 करोड़ रुपए किसानों को दिया। हमने एफआरपी जो है शुगर केन की 10,000 रुपए प्रति टन से बढ़ाई। पर मेरा सवाल आज केवल इतना है, क्योंकि विषय यह है कि यह ट्वीट आपका अधिकृत ट्वीट है जो आज भी आपके ट्विटर हैंडल पे है, हां या ना? यह अधिकृत ट्वीट है या नहीं? सुरेंद्र राजपूत जी जवाब लेंगे। शंकर अन्ना कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अवनीश जी आपके पास आ रहा हूं। शंकर अन्ना जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।